नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। पहला पार्ट है 36/100, 36/100। इसको तो सीधा कर सकते हैं, एक के बाद दो जीरो है तो दो डिजिट छोड़ के, दो अंक छोड़ के अब हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे 0.36। अब 1/11। अब इसको करने के लिए हम 1 को 11 से डिवाइड करते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे, ये 11 से कम है, 11 से छोटा है तो हम 0 चढ़ा देंगे, डेसिमल लगा देंगे ऊपर और नीचे, फिर 0 उतारेंगे। ये 10 अब भी छोटा है तो फिर डेसिमल के बाद फिर 0 चढ़ा देंगे, अब फिर 0 उतारेंगे। 11 9 11 99, बच गया 1, माइनस करें तो अब वही आ गया। अब 0 उतारेंगे, 90 चढ़ा दी 0, फिर 0 उतारेंगे, यह 100 हो गया, 11 99, फिर बच गया 1। अब ये क्या है 0.0909, आगे चलता जाएगा 0909, इस तरह से चलेगा। अब इसको हम लिखेंगे 0.0909 और 09, और इसको हम लिख सकते हैं 0.09, और ये 09 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब इस बार का मतलब है 0909 है, ये बार बार आ रहा है। अब ये हमारा होगा नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये अशांत है, ये खत्म नहीं हो रहा है तो अशांत है, और ये बार बार आ रहा है तो ये आवर्ती है। 090 बार बार आ रहा है तो ये आवर्ती है। अब इसको देखते हैं फ्रैक्शन में 4 and 1/8, 4 से 1/8, 4 8 32 है, 33, 33/8। अब इसको भाग दे दूं, 8 चौक 32, 1 बच गया, डेसिमल लगा के 0 उतार देते हैं, 8 1 8, 2 बच गया, फिर 0, 8 दूनी 16, 4, फिर 0 उतारेंगे, 8 पंजे 40, ये हमारा भाग हो गया। ये हो गया 4.125। ये भाग जो हमने डिवाइड किया है, यहाँ जाके लास्ट में रिमाइंडर ऐसे ऐसे 0 आ जाता है, तो ये हमारा शांत है, और इसको लिखेंगे टर्मिनेट। अगला क्वेश्चन है 3/13, 3/13। अब इसको भाग देके देखते हैं। 3 को 13 से, छोटा है 0, दशमलव लगा दी, फिर 0, 13 2 26, 4, फिर 0, 13 3 39, 1, फिर 0 उतारेंगे, और ये छोटा रहेगा तो ऊपर 0 चला दें, फिर एक 0, 13 7 91। अब यहाँ बच गया 9 और 0, और 16 6 78, यहाँ बच गया 2 और 1, फिर 0, 13 9 117, यहाँ बच गया 3 से स्टार्ट हो गए, 3 पे जाके रुक गए। अब इसको हम बार बार लिखें तो यही आएगा। अब इसको लिखेंगे हम 0.230769, और इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि ये बार बार यही नंबर आएगा। ये हमारा नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग है। ये शांत, अशांत और आवर्ती। नॉन टर्मिनेट, और रिपीटिंग। 2/11, 2 को फिर 11 से डिवाइड करते हैं, 0, डेसिमल लगा दिया, फिर 0, 11 1 11 9, 0 उतारेंगे, 11 8 88,
फिर 2 आ गया, 0 उतारें, 11 एकम 11 और फिर 9, 11 8 88, इस तरह से चलेगा। तो ये हो गया 0.18 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेट, अशांत और आवर्ती, बार बार वही आ रहा है। अब है 329/400, 400 से भाग देते हैं, 329 400 से छोटा है तो 0, डेसिमल लगा के 8 जाएगा, 3200 0 और 9, फिर 0, 400 दूनी 800, फिर बच गया 100 0 और फिर 2 पे 800, फिर बच गया 2 200, 1 0 उतार लेंगे, फिर ये 5 पे गया और यहाँ हमारा आ गया 0 रिमाइंडर, ये आ गया 0.8225, ये खत्म हो गया, ये टर्मिनेट है और इसको लिखेंगे शांत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857, 1 4 2 8 5 7 और इसके ऊपर 12। अब हमने वैल्यू निकालनी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। अब 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 और मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 की वैल्यू है 0.142857 और 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 14, 1 10, 1 11, 1 16, 1 17, 1 4, 1 5, 8 और 2, 0.2857 और 1 4, ये हो गया। अब आगे 3/7, 3/7 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.142857 और 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, 2 15 2 17, 1 24 1 25, 2 6 2 8 और 14 3 42, 428571 और इसके ऊपर 12। अब इसी प्रकार हम 4/7 को 4 मल्टीप्लाई बाई 1/7 और 4 और 1/7 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/7, 5 मल्टीप्लाई बाई 1/7, 5 मल्टीप्लाई बाई 1/7 की वैल्यू रख दी और मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और ऐसे 6/7। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, अब इसको P/Q की फॉर्म में लिखना, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 3 पार्ट है, पहला पार्ट है 0.6 और 6 के ऊपर 12। तो हमने लिया माना x का मान 0.6 और 12। अब 12 को अगर मैं खोलना चाहूँ तो ये x बराबर है 0.66666 इस तरह से आ गया। अब इन क्वेश्चनों में एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी नंबर है जैसे 6 0.6 है और इसके ऊपर 12 है, हमने 2 वैल्यू निकालनी है, 2 मान निकालने हैं। एक का मान तो ये दशमलव से पहले, दशमलव बार से पहले आना चाहिए और दूसरे मान में ये इसके बिल्कुल बाद में आना चाहिए। जैसे x का मान है, हमने माना 0.6, तो ये बार से बिल्कुल पहले हमारी एक वैल्यू होगी, x का मान होगा ये। अब ये पीछे लेके जाने के लिए हमारे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से करना है, 100 से करना है या 1000 से। ये हमारा 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा होगा 10x। तो एक डेसिमल पीछे चला जाए, 6.6666। अब इसमें ये नहीं है कितने डिजिट लगाने, जितना चाहे आप लगा सकते हो। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब इस सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10x में से एक x गया, 9x बराबर है। ये सारे जो पीछे वाले 6 हैं ये माइनस हो जाएंगे और ये बच गया 6। x बराबर है 6/9, 6/9। अब ये 3 से कट जाए, 3 दूनी 6, 3 3 9,
2/3। तो हमारा आंसर होगा 0.6 बार, ये होगा 2/3। अब इसका एक दूसरा और मेथड बताता हूँ। x मान लिया हमने 0.6666 इस तरह से। अब x 10x ले लो, 10x होगा 0.6666। अब ये जो 666 है ये हमारा x है, तो ये होगा 10x बराबर है 6 + x। अब ये x प्लस का इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 9x = 6 और x = 6/9 और 2/3। दोनों मेथड से हम इसको कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका, लेट माना x = 0.47 और ये बार है सिर्फ 7 के ऊपर। अब जो मैं पहले बता रहा था 0.47 है और 7 के ऊपर बार है। हमारे को दो नंबर मान चाहिए, एक तो बार से बिल्कुल पहले यहाँ डेसिमल होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए, और एक यहाँ बार, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो यहाँ डेसिमल लाने के लिए, दशमलव लाने के लिए हम इसको पहले 10 से गुणा करते हैं। 10x तो ये हो जाएगा 0.4777 इस तरह से। तो 10 से गुणा करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा 4.7777 इस तरह से। अब ये आ गया बार से बिल्कुल पहले। अब हम इसको बार के बिल्कुल बाद लेके आएंगे, इसको 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा हमारा 100x 47.7777 इस तरह से। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट समीकरण और ये हमारा समीकरण सेकंड। अब वही सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। 100 में से 10 गया 90x और ये सारे 7 माइनस हो जाएंगे। 47 में से 4 गया 43 और x बराबर है 43/90। ये हमारा आंसर होगा। तीसरा पार्ट है इसका, माना लेट x = 0.001 और तीनों के ऊपर बार है, तो ये हो जाएगा x बराबर है 0.001 001 001 इस तरह से ये चलता रहेगा। अब हमने वही बार से बिल्कुल पहले डेसिमल होना चाहिए, ये हमारा है। अब हम इसको बार के बिल्कुल बाद लेके आएंगे, 3 डिजिट ये राइट हैंड साइड में जाएगा, तो हम इसको 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो गया 1.001001 ये डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। और सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। 1000 में से 1 गया 999, x बराबर है, ये सारा माइनस हो गया 1 आ जाएगा, तो x बराबर है 1/999। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 0.99999 इस तरह से दिया गया है। अब इसको हमने p/q की फॉर्म में लिखना है। अब पहले देख लेते हैं किसका रिपीट है, कौन कौन सा डिजिट है बार बार आ रहा है। तो x बराबर है 0.9 और 9 बार बार आ रहा है, तो 9 के ऊपर बार, और इसको खोलेंगे तो 0.9999 ये रहेगा। अब ये जो डेसिमल है ये बार से बिल्कुल पहले, तो ये x की वैल्यू होगी। अब ये बार के बाद लेकर आएंगे तो एक डिजिट राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो ये होगा 10x से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9.9999 इस तरह से। ये हमारा समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट को सेकंड से माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। 10x में से x गया 9x = ये सारे 999 कट जाएंगे, घट के 0 आ जाएगा और 9 में से 0 गया 9 और x बराबर है 9/9। 9 से 9 कट गया 1 आ गया, तो x का मान आ गया 1। ये हमारा 0.99999 ये किसके इक्वल होता है 1 के। पांचवा क्वेश्चन है 1/17 1/17 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ये बताना है ये कितने डिजिट इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं जब ये रिपीट होगा। 1/17 इसको आप डिवाइड करके देखना और ये आंसर आएगा 0.0588235294117 अगर इनको गिने तो ये हमारे आते हैं 16 डिजिट। कितने होंगे 16 डिजिट। हम किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें रिपीटेशन होने के लिए
जैसे इसका डिनोमिनेटर हर है 17, 17 में से एक डिजिट कम कर दो 16, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ज्यादा से ज्यादा संख्या कितने आ सकते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में परिमेय संख्या है, कोई रेशनल नंबर है जिसमें p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर एक से अलावा नहीं है, तो ये हमारा शांत या टर्मिनेटिंग कैसे होगा। तो इसका एक ही आंसर होगा, जो डिनोमिनेटर है हर है, इसके प्राइम फैक्टर करें तो प्राइम फैक्टर में जो फैक्टर है ओनली 2, सिर्फ 2 और 5 और बोथ, या तो 2 आए या 5 आए और या दोनों के गुणनखंड या फैक्टर हों, तो ये एक शांत या टर्मिनेटिंग दशमलव या डेसिमल फॉर्म होगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमने किया 36/100, ये हमारा डेसिमल फॉर्म में आया था 0.36। दूसरा क्वेश्चन था एक 4 and 1/8, ये आया था हमारा 4.125, और एक था 1/11, और इसको हमने लिया था 0.0909 इस तरह से। अब ये क्वेश्चन देखने से क्या पता चलता है, जैसे ये 100 था, अगर 100 के हम प्राइम फैक्टर करें 250, 225, 5 और 5, 100 क्या होगा 2 × 2 × 5 × 5। अब इसके जो फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर है, वाजे गुणनखंड है, इसमें या तो 2 है या 5 है, 2 और 5 है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग था, शांत था। अब ये 8 था, 8 के फैक्टर क्या आता है 2 × 2 × 2, ये सिर्फ 2 है, इसलिए हमारा टर्मिनेट था। अगर 2 हो या 5 हो या दोनों, तो ये हमारा टर्मिनेट है, शांत डेसिमल फॉर्म होगी। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटेड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 डेसिमल फॉर्म 3 दशमलव प्रसार लिखने जो अनुसानी, इसका मतलब अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकर्विंग। नॉन टर्मिनेट का मतलब जो चीज जो दशमलव प्रसार ना रुके, और नॉन रिकर्विंग और जो बार बार से दोहराया भी न जा सके। इनका एक आसान सा तरीका है, जैसे 0.1 एक 0 लिख दिया, 1 0, 1 डबल 0 रख दो, 1 ट्रिपल 0, 1 4 टाइम 0, और 1 5 टाइम 0, और 1 इस तरह से ये चलता रहेगा। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, अनुसानी अनावर्ती। अब एक के बाद एक 0 आ रही है, और एक के बाद 2 0, एक के बाद 3 0, एक के बाद 4 0, एक के बाद 5 0, अगला हम बताएं तो एक के बाद 6 0 आएंगे, इस तरह से चलता रहेगा। ऐसे ही दूसरा 1.20, 2 0, 200, 2 ट्रिपल 0, 2 4 टाइम 0 और 2 5 टाइम 0, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड है, इसी तरह से कोई और लिख सकते हैं, 2.01, 0 11 0 111 0 4 टाइम 1, इस तरह से ये चलता रहेगा, और हम इसमें कितने भी डेसिमल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, राइट 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 3 अप्रिमेय संख्या लिखनी है, 5/7 और 9/11। अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए जो 7वां क्वेश्चन किया है सेम ऐसे ही करेंगे। जो 5/7 है, इसका जो डेसिमल फॉर्म है हमारी, ये जो हमने दूसरे क्वेश्चन में किया था 0.71428 तो इसको हमने शुद्ध मान निकालेंगे तो लगभग 72, 0.72। अब ये सारे को हमने ये लिख दिया। अब ये जो नंबर इससे बड़ा है, और दूसरा 9/11। अब 9 को 11 से भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 0.8181 इस तरह से। तो हम इसको भी मान लेते हैं 0.82। हमने इससे बड़ा लिखना, इससे छोटा, तो इनके नंबर लिख लिए डेसिमल फॉर्म। इसे थोड़ा बड़ा ले लिया और इसे थोड़ा छोटा ले लिया। अब हमने जो डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं
पहला लिखते हैं। अब 0.72 और 0.80 इनके बीच में दो नंबर लिख लेते हैं। 0.73, 0.74, 0.75। अब इनको नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग बनाएंगे, अनुवर्सानी अनावर्ती बनाएंगे। ना तो ये रुकने चाहिए और ना ये रिपीट होने चाहिए। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ऐसे ही करेंगे। 01, 011, 0111, 0 4 टाइम 1, इस तरह से 10, 100, 1000, 1 4 टाइम 0 ये। अब ऐसे इसमें जो आपका मन हो उस तरह से लगा सकते हैं। 10, 100, 1000, 1 4 टाइम 0, इस तरह से। अब हमने जो पीछे पॉइंट है ये जरूर लगाने हैं। इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेस है, ये डेसिमल प्रोसेस है, चलता ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। अगर हमने ये हटा दिया और ये नहीं लगाया तो इसका मतलब हो जाएगा टर्मिनेट, और ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ये रेशनल नंबर रखना है तो हमने इसको नॉन टर्मिनेट बनाना है, अशांत बनाना है, जो रुकना नहीं चाहिए। 9th क्वेश्चन है रेशनल और इरेशनल प्रीमे और अप्रीमे संख्या, इसमें फाइंड आउट करनी है। 9वें क्वेश्चन का पहला पार्ट है √23 वर्गमूल 23। 23 का वर्गमूल नहीं निकलता, 23 का वर्गमूल नहीं निकलता तो ये हमारा अप्रीमेय संख्या या इरेशनल नंबर है। दूसरा वर्गमूल 225 √225, इसका आंसर निकलता 15, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा, प्रीमेय संख्या होगी। थर्ड 0.3796, 0.3796। अभी जाके यहाँ डेसिमल फॉर्म है इसकी, ये रुकी, स्टॉप हो रही है, ये शांत है, टर्मिनेट है। टर्मिनेट है तो ये हमारी प्रीमेय संख्या, रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट है 0.7.478478। अब ये 478 है, 478 है, ये रिपीट हो रहा है और इसको हम लिख सकते हैं 7.478 और इसके ऊपर बार है, तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा प्रीमेय संख्या होगी, प्रीमेय संख्या और रेशनल नंबर। क्योंकि चल तो रहा है, नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है, तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमने तीसरे क्वेश्चन में किया था। अब इसका पांचवा पार्ट 1.10, 100, 100, 1 4 टाइम 0, इस तरह से चल रहा है। तो अब हम इसका अगला पॉइंट लेना चाहें तो यहाँ 4 0 थी, यहाँ 5 0 हो जाएगी, अगला लिखेंगे तो यहाँ 6 0 हो जाएंगे, तो इस तरह से चलता ही जा रहा है, तो हम इसको रोक ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिकरिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा और ये रुक भी नहीं रहा। ये अनुवर्सानी अनावर्ती है, ना तो ये शांत है और ना ही ये रिपीट या आवर्ती है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल और अप्रीमेय संख्या। ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद।